हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इसमें पूरी मैं नॉलेज दूंगी कि इंडिया में क्या है और मेनली इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जो भी चाइल्ड है कोई भी एक्सपीरियंस करता है, जैसे एजुकेशनल ईयर्स के टाइम पे पढ़ाई के जो हमारी एज रहती है उसमें दिक्कतें आती हैं। ये हमने क्या कहा, UNESCO ने ये हमें बात कही। सम चाइल्ड क्या करते हैं, फील करते हैं कि वे लेफ्ट आउट्स है, या फिर कभी स्कूल में एंटर नहीं हो पाते, या फिर कुछ साल में सिर्फ एंटर हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप आउट भी कहा जाता है उन्हें, या फिर ना पुश आउट भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी वे नीड्स पूरी नहीं हो पा रही जो स्कूल से वो सीख पा रहे हैं। मतलब उन्हें कहीं ना कोई दिक्कत होना जिसके कारण वो पढ़ाई ना कर पाए। इसमें हमारा एक रूल भी होता है कि एक स्कूल सिस्टम क्या फोकस करता है एजुकेशन फॉर ऑल पर, जिसमें क्या है कि इंश्योर किया जाता है कि सभी चिल्ड्रंस को उनका राइट है कि उन्हें मीनिंगफुल एजुकेशन मिले, उनकी इंडिविजुअल नीड्स और एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए कि जिसकी जैसी नीड और एबिलिटी है उस पर बेस्ड उनकी एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए। ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। ऐसे कई सारे डजन्स ऑफ डिसेबिलिटी है जो डिफाइन किया गया या फिर एक्सप्लोर किया गया कई सारे पिछले सालों में। जैसे किस क्या क्या तरह की डिसेबिलिटीज होती है। एक फिजिकल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन। फिजिकल प्रॉब्लम्स में क्या आते हैं, जैसे हियरिंग इम्पार्टमेंट हो गया, सुनने में दिक्कत, विजुअली इम्पार्ट देखने में, एप्सिया, सेरिबल प्रेसी। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन बातचीत करते टाइम में, जैसे स्पीच इम्पायरमेंट, ओरल लैंग्वेज डिसऑर्डर हो कि बोलने में दिक्कत आती है। थर्ड है बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे क्या हाइपर एक्टिव हो, अटेंशन डिसऑर्डर हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी हो जिसके बिहेवियर में दिक्कत आती है। फिर हमारा फोर्थ है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मेनली होते हैं हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं इसमें। फिर हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को हमें एजुकेशन देनी चाहिए। अब बात आती है सेग्रीगेशन क्या होता है। डिसेबल्ड पर्सन हो किसी भी एज के, सभी एजेस के, और जो सारे जो लर्नर्स होते हैं जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स पर बेस्ड होते हैं, उन्हें क्या इस फॉर्म में रखा जाए कि वो सेग्रीगेटेड एजुकेशन सेटिंग्स का यूज़ कर सके। इसमें फोकस क्या होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसे एक सेपरेट लाइफ दी जाए ताकि वो अपनी लाइफ को उस अपने अकॉर्डिंग जी पाए। पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड है या फिर कोई चिल्ड्रन है जिसे लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, वो एक मेन स्ट्रीम स्कूल को अटेंड करता है, जिसमें क्या होता है उसको चाइल्ड को एक्सेप्ट किया जाता है उसकी ही जैसी भी उसकी नीड्स के साथ एक ऑर्डिनरी स्कूल में, बट उसे सेपरेट क्लासरूम में पढ़ा जाता है, फिर उस पर मेन फोकस रखा जाता है। जैसे अगर विजुअली इम्पार्टेड है तो उसे देखने में दिक्कत हो रही है, कम दिखता है उसे, तो उसे आगे उठा दे, आगे बिठा देता ताकि उसे क्लियरली दिखाई दे। तो होता है इंटीग्रेशन। सेग्रीगेशन में होता है जो जिसमें दिक्कतें होती है उसे सेपरेटली अलग स्कूलों में डालना। पर इंटीग्रेशन होता है सेम ही स्कूल में पढ़ाना, जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं और जिनमें जो डिसेबिलिटी है वे भी साथ में पढ़ सकते हैं। अब ऐसे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, जैसे पहले होता है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्शन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, adjustment program, isolated and segregated, lag behind, feeling of extra burden, insecurity, lack of expression, introvert nature, negative approach या shyness। मतलब बच्चे क्या शर्मीले हो सकते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, बताते नहीं किसी को कुछ भी, उन्हें सेफ्टी फील ना हो, एक्स्ट्रा बर्डन लगते हैं सोसाइटी के ऊपर, वो दूसरे के इक्वल नहीं मानते अपने आप को, वो अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, समझ नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते नॉर्मल लोगों में। अब इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं सभी एजेस के, या फिर वो लर्नर्स हो क्या हो, वो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स जो लेवल होता है उसके साथ हो, उन्हें एक ही मेन स्ट्रीम एजुकेशन सेटिंग्स में दिया जाए जैसे वो है, विदाउट कि उन पे हम बर्डन ना डालें। रियल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, इसका रियल कंसेप्ट क्या होता है कि एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के लिए एजुकेशन, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का एक नई अप्रोच है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, जैसे उनकी डिसेबिलिटी के साथ ही, और जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती है उनकी नॉर्मल वंस के साथ एक ही अंडर रूफ के पढ़ाना। जिन बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ ही एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे पढ़ाना। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इसे डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट जो प्रमोट करता है फुल पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सभी लर्नर्स के लिए। और इस पर क्या होता है, कोई रेस, क्लास, जेंडर, कलर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज,
इन सब को इग्नोर करते हुए, कोई मतलब नहीं कि बच्चा कौन सी क्लास का है, क्या कलर है उसका, क्या जेंडर है, कौन सी डिसेबिलिटी है, इन चीज़ों पर फोकस नहीं होता। सब उनके लिए इक्वल होते हैं उस क्लासरूम के लिए। हाँ, बच्चे में कोई कमी है तो उस बच्चे की कमी को हम उसी की मेथड से यूज़ करते हैं ताकि वो सॉल्व हो सके, बच्चा इजीली पढ़ सके। जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे नॉर्मल है बट एक व्हील चेयर है, हैंडीकैप्ड बच्चा है, तो वो वहाँ पे उसी नॉर्मल क्लासरूम के अंदर पढ़ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन एनसीएफ ने कैसे डिफाइन की? उसने कहा डिसेबिलिटी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चाइल्ड का फेलियर क्या है, इंडक्शन दिखाता है एक पूरे स्कूल का फेलियर। यहाँ पे कोई सिलेक्शन प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता कि एडमिशन को ना ले सके किसी बच्चे को डिसेबिलिटी के साथ। इसके डिफरेंस को एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी जो उसकी डाइवर्सिटी उसे एब्लोरेट किया जाता है। इंक्लूसिव क्या कन्फाइंड नहीं है कि डिसेबल्ड, इट ऑल्सो मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस। लर्नर ह्यूमन राइट्स को लर्न करते हैं और उनको कंसिक्योर करते हैं ह्यूमन रॉन्ग्स को। हैंडीकैप्ड के एक सोशल कंस्ट्रक्ट और डीकंस्ट्रक्ट हैंडीकैप करते से मैनी मेक प्रोविजंस एंड नोट रिस्ट्रिक्शन एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की जो नीड्स होते हैं उसे एडजस्ट करते हैं। सोशल फिजिकल एंड एटीट्यूड बैरियर्स को रिमूव करते हैं। पार्टनरशिप इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, जैसे स्कूल कम्युनिटी की, स्कूल और जिसकी बाकी कम्युनिटी की, स्कूल टीचर्स की पार्टनरशिप हो गई, टीचर चिल्ड्रन की हो गई, ये सब के एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसी की क्या स्ट्रेंथ है। ऑल गुड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूजन, की जितनी प्रैक्टिस हो गई टीचिंग की वो सारी प्रैक्टिस क्या इंक्लूजन की भी है। लर्निंग टुगेदर इज बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड, कि एक साथ पढ़ना क्या होता है बेनिफिशियल होता है सभी चाइल्ड के लिए। सपोर्ट सर्विसेज क्या होती है, एसेंशियल सर्विस होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू टीच लर्न फ्रॉम द चाइल्ड, अगर आपको पढ़ाना तो आपको बच्चों से सीखना पड़ता है। हमें उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे कहाँ तक समझ पाते हैं, उसमें क्या गुड पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पहला एजुकेशन फॉर ऑल है। दूसरा ह्यूमन राइट्स की जो प्रोटेक्शन करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कंसिक्वेंसेस को डेवलप करता है। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, बच्चों को न्यू चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। डेवलपमेंट ऑफ मदरहुड, मदरहुड की जो फीलिंग है, भाईचारे की फीलिंग, उसको डेवलप कराता है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उससे भी इम्प्रूव करवाता है। अब प्रिंसिपल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के? नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ऑल सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट की जो नीड्स होती है उसे अडेप्ट करता है। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं सभी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की जो व्यू है वो आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली, उसके व्यूज़ को सुना जाता है, सीरियसली लिया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चे में, जो एक सोर्स है रिचनेस का और डाइवर्सिटी का, ना कि प्रॉब्लम है। अब नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है इंक्लूसिव की? पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे फुलफिल करना, बच्चे को एनेबल करना कि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। डेवलपमेंट करना एक हेल्दी सिटीजनशिप को, उसके अंदर यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करना। सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है वो डेवलप कराना, सोशल इक्वलिटी के लिए और सेल्फ रिलायंट के लिए। अब इसमें स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कोप, एक वेल थॉट होती है जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स में आते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चे की डाइवर्स एजुकेशन नीड्स को भी पूरा करना सभी बच्चों में। जैसे फर्स्ट ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन, सेकंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, गर्ल लिविंग इन डिफिकल्ट circumstances, children with HIV, AIDS and other chronic illness, children of migrant labor, street children and all other children in remote tribal areas, ये सभी इसके अंदर क्या होता है इंक्लूड होते हैं। अब प्रोसेस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की? पहला अवेयरनेस राइजिंग, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी जिस पे लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, किस राइट टू एजुकेशन का सबको पता चले बच्चों के लिए। सेकंड, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए ताकि उसकी जो मेडिकल नीड्स है या फिर एजुकेशन होगा, उसका सोशल बिहेवियर होगा बच्चे का, वो हमें पता चल सके। थर्ड, पॉलिसीज, ऐसे एजुकेशन पॉलिसीज को हमें डेवलप करना पड़ेगा तो बच्चों को प्रमोट करे ऐसे पढ़ाने में इनमें। फिर होता है टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो इंक्लूसिव प्रैक्टिस को प्रमोट कर सके। स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, ताकि बच्चों को पढ़ाने में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं अलग अलग तरह की, ताकि उनकी नीड्स को मीट किया जा सके, वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी।
टीचर का रोल क्या होता है? फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नई नई टेक्निक्स को डेवलप करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, सेल्फ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, पर्सनल नीड्स को देखना, उनके जो हिडन टैलेंट है उसे पहचानना और पॉजिटिव एटीट्यूड्स को पहचानना। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी कुछ स्टेप्स उठाए, तो उन स्टेप्स का हम देखते हैं। जैसे पहले इसने कई सारी पॉलिसीज की थी। पहले थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम, जो कि लॉन्च की थी दिसंबर 1974 में। फिर जो रिप्लेस कर दी IEDSS ने 2009-10 में। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रीमियम एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन प्रोजेक्ट इंडिया की, मतलब ये सारी पॉलिसीज है जो उन्होंने की थी। अब है बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। बैरियर कहता है बच्चों के अंदर नेगेटिव अप्रोच, फिजिकल फैसिलिटीज ना होना, फंड्स ना होना, ट्रेन टीचर्स ना होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को होना, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स और इनअप्रोप्रिएट करिकुलम को होना, ये सब क्या बैरियर्स है। फिर इसमें कुछ सजेशंस भी होते हैं, सजेशंस है जैसे कि हम जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को क्या कई सारी हाईएस्ट पॉलिसीज देनी चाहिए, प्रायोरिटीज देनी चाहिए, ताकि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके और बच्चों के लिए क्या ऐसे और फंड डेवलप किया जा सके। सेकंड क्या है, अडॉप्ट किया जाए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को और एनरोल किया जाए चिल्ड्रंस को रेगुलर स्कूल में, ना कि उन्हें किसी दूसरे स्कूल में डाला जाए। नॉर्मल स्कूल्स में इन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। टू इंक्लूड द एजुकेशन फॉर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड टीचर्स में क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाए। जनरल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए बच्चों के लिए और एक्सपेंड करना चाहिए कवरेज टू रीच द अनरीच पॉपुलेशन। अब करिकुलम में रिफॉर्म्स, जैसे कि अच्छे क्या होना चाहिए, टीचिंग सेट्स को यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चों को ईजिली समझ में आए। सिंपल करिकुलम रखना चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, कोऑपरेटिव करिकुलम होना चाहिए, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना, मल्टी लेवल और क्या फ्लेक्सिबल करिकुलम कि बच्चे के अकॉर्डिंग क्या करिकुलम चेंज किया जा सकता है। अब क्लासरूम को डिज़ाइन करना, क्लास का साइज ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए भाई क्लास में। मैक्सिमम क्या होता है, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़्यादा बच्चे ना ही हो तो सही है, क्योंकि बच्चे की ज़्यादा अगर अमाउंट हो जाती है तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाता है। टीचिंग एड्स का यूज़ करना, टाइम्स की रिस्ट्रिक्शन हो गई, प्रॉपर अरेंजमेंट हो लाइट का, अटेंशन दी जाए उनकी फिजिकल नीड्स पर, स्पेशल अटेंशन दी जाए डिसेबल्ड बच्चों को। अब सपोर्टिव सर्विसेज का जैसे गाइडेंस काउंसलिंग प्रोवाइड करो, फिजिशियन देना चाहिए, थेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, जो क्या ये सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए जो पेरेंट्स से टीचर्स से स्पेशल टीचर्स के बारे में दी जाए, ताकि कहीं दिक्कत हो तो वो वहाँ पे क्या वर्क कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन, जो हमने पढ़ा कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं रिस्पॉन्ड करती है स्पेशल नीड्स को, जो भी पॉजिटिव रिटर्न्स आते हैं सभी के लिए। ये जो चिल्ड्रन होते हैं और यंग पीपल होते हैं वर्ल्ड के अंदर जितने भी, वो उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ साथ उनके होप्स और एक्सेप्टेशंस भी होते हैं राइट टू एजुकेशन के अंदर। सो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।